गांव के लोग करण की गाड़ी की ओर बढ़े, पर जब दरवाजा खोलने की कोशिश की तो वो लॉक थी। अरे खोलो खोलो। अरे भैया, देखना है कि इसके अंदर क्या छुपा है। हाँ। अरे अरे अरे, क्या कर रहे हैं आप लोग? ये मेरी गाड़ी है भाई। देखो भाई, तुम्हारी गाड़ी 2 दिन से यहाँ पर खड़ी है। न मैकेनिक को बुलाया तुमने, ना ही कुछ किया इस पे। अब बताओ तुम कब जा रहे हो? मैंने गांव के बाहर वाले मैकेनिक को दिखाया था, पर उससे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अब मैं अपना आदमी भेजता हूँ, वो सही करवा देगा। अब और नहीं रुकोगे तुम? हाँ, ठीक है, बस एक रात और, सुबह निकल जाऊंगा। फिर एक रात आई। अर्जुन और विजय अब चुपचाप निगरानी कर रहे थे। तभी देखा कि एक परछाई फिर किसी के घर में घुस गई। अरे भैया, वो रहा चोर, यही मौका है, चलो। दोनों दबे पांव उस घर की ओर गए, झटके से दरवाजा खोला और पकड़ लिया उस परछाई को। अरे पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया। अब बता, कौन है तू? कौन है तू? करण ही है ना? मुंह दिखा जरा अपना। लेकिन वो करण नहीं था, बल्कि लक्ष्मी का बेटा रोहन था। अरे अरे अरे, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया था। घर में वो अकेली थी, इसलिए प्लीज हमारी माँ बाप को मत बताना, हमारी जान चली जाएगी। अरे ओ, चोरी नहीं, इश्क हो रहा था यहाँ तो है। अरे मोरी मैया, इस गांव में अब प्यार भी चोरी जैसा हो गया है। चलो बच्चों, इस बार बच गए, लेकिन अगली बार सीधे पंचायत में मुलाकात होगी। अर्जुन और विजय उस मोहब्बत की गलती वाले घर से हंसते हुए बाहर निकले ही थे कि अचानक विजय की नजर एक खंबे की ओर गई। चौंक कर उसने अर्जुन की बांह पकड़ी। अरे अर्जुन, वो देख खंबे पर, फिर वही। अबे करण कहीं के, अरे ये फिर चढ़ गया। अबे ओ मुसाफिर, नीचे उतर। करण सकपकाया, जैसे चोर रंगे हाथ पकड़ा गया हो। फौरन नीचे उतरा। अबे कभी पेड़ पे कभी खंबे पे, हैं क्या खोज रहे हो ऊपर ऊपर, हैं? अरे कुछ नहीं, वो क्या है ना कि नींद नहीं आती, तो बस ऐसे ही टहलता रहता हूँ। और थोड़ी ऊंचाई से गांव को देखना बड़ा अच्छा लगता है मुझे। हैं? रात में पेड़ों पर चढ़ाई? ये कोई योग साधना चल रही है क्या? बस बहुत हो गया, चलो मुखिया जी के पास चलो। दोनों उसे लेकर मुखिया के पास पहुंचे। मुखिया जी, ये जो आपके यहाँ रुका है, आपको पता भी नहीं चलता कि ये कब घर से गायब हो जाता है। अभी खंबे पे था, कल पेड़ पे था। आप जो है इसे घर में बंद करके रखिए। हाँ, जब तक इसकी गाड़ी ठीक ना हो जाए ये बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है? जब तक गाड़ी सही नहीं होती ये मेरे घर में ही रहेगा। विजय और अर्जुन जाने को ही थे कि विजय एकदम से रुक गया। रुको, मुझे अब इस मुसाफिर पर एक कौड़ी का भी भरोसा नहीं रहा, और मुझे लगता है कि इसकी गाड़ी भी एकदम सही है। चलो देख लेते हैं। करण के चेहरे पर हल्की घबराहट थी। विजय और अर्जुन उसके साथ गाड़ी के पास पहुंचे। सुबह लगभग हो चुकी थी। हाँ भाई, चाबी निकालो और चलाओ इसे। पर मैंने बताया था ना कि। अरे भाई, चलाओ इसे। विजय ने चाबी घुमाई और इंजन एक झटके में स्टार्ट हो गया। देखा? अरे हम नहीं कह रहे थे, इसकी गाड़ी एकदम सही है। अब पुलिस आएगी और तेरा तमाशा यहीं खत्म होगा। अरे अरे रुको रुको भाई, सिर्फ इतना ही काफी नहीं है इसे चोर साबित करने के लिए। मैं कहता हूं कि एक दिन और रुक के देखना चाहिए। अगर ये चोर नहीं निकला तो हमारा गांव बदनाम हो जाएगा। अब मैं चोर हूं ही नहीं, चाहो तो मेरी तलाशी ले लो भाई। अरे तू चुप रह। और मुखिया जी, ये आदमी यहाँ झूठ बोल रहा है। गाड़ी ठीक है, फिर भी ठहला हुआ है। ये चोरी से कम नहीं है। तभी भीड़ जमा हो गई। गांव वाले आ गए। सबकी आंखों में सवाल थे। तभी करण ने एक अजब बात कही। वैसे इतनी चोरियां हुई, लेकिन विजय जी के यहाँ कभी कुछ चोरी नहीं हुआ, ऐसा कैसे? अरे हाँ, ये तो अजीब बात है। इसका कोई मतलब नहीं है। चोर को अभी मौका नहीं मिला मेरे घर का, और फिर मैं हवलदार हूँ। चोर डर रहा होगा। चोर किसी से नहीं डरते। अरे चुप रहो, एक हवलदार पर इल्जाम लगाते हो। अब देखो मैं क्या करता हूँ। विजय ने करण के हाथ में हथकड़ी डाल दी। एक पुलिस वाले पर उंगली उठाने के जुर्म में मैं तुझे गिरफ्तार करता हूँ। हाँ, तो सुनो, असली गिरफ्तारी अब होगी। मैंने पुलिस को पहले ही बुला लिया है। सायरन की आवाज आई। पुलिस जीप गांव में घुसी। गांव वाले चौंक गए। करण ने जेब से मोबाइल निकाला और एक वीडियो चलाया,
जिसमें साफ साफ विजय चोरी करते हुए नजर आ रहा था। अरे ये तो परगांव में सीसीटीवी कहाँ? वही तो, जहाँ सीसीटीवी नहीं होता वहीं लगाना पड़ता है। मैं जब पेड़ पर चढ़ा था और खंभे पर, तो वहाँ कैमरे फिट कर रहा था, समझा? हे भगवान, ये क्या कह रहा है? अरे मुरी मैया, ये क्या कह रहा है भैया? अरे दैया, जय का हो गया भैया? ये सुनकर विजय को गुस्सा आ गया और वो मुखिया से लड़ने लगा। ये खुराफाती मुसाफिर इतने दिन से आपके घर में है और आपको खबर ही नहीं हुई? देखो भाई, इस मुसाफिर को जो है मैं नहीं बुलाया था, और बात दरअसल ये है कि ये क्राइम ब्रांच से एक अंडरकवर अफसर हैं। क्या कहा? अफसर? धोखा? अरे धोखा नहीं, चाल थी। धोखा तो तुमने दिया हमें, क्योंकि तुम कोई हवलदार नहीं, चोर हो। क्या कहा? क्या कह रहे हो भैया मुखिया जी? ए भैया मुखिया, क्या कह रहा है भैया? ए भैया, क्या कह रहे हैं? हाँ, असल में ऐसा था कि हमारे गांव की चौकी में हवलदार की पोस्टिंग होने वाली थी। इस चोर को ये पता चल गया और ये उसकी जगह आ गया, क्योंकि असली हवलदार को आने में कुछ दिन बाकी थे। हाँ, जब मुझे इस पर शक हुआ तो मैंने सबसे पहले इसका ही बायोडेटा निकाला। तब पता चला कि विजय नाम का तो कोई हवलदार आना ही नहीं था यहाँ पर। असली हवलदार ये हैं मिस्टर शर्मा, जो आज ही आए हैं। नमस्ते जी, नमस्ते। विजय ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़कर हथकड़ी लगा दी। माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मेरे ऊपर बहुत कर्जा हो गया था, इसीलिए ये करना पड़ा। अरे गलती? अरे भैया, हमें लूट लिया और कह रहे हो गलती? अरे शर्म करो भैया, शर्म करो। अरे भैया, कौन सी गलती, कैसी गलती है, क्या कह रहे हो तुम? ए साले, कूट देंगे बता रहे। तलाशी लो, विजय के घर की तलाशी लो। विजय के घर से चोरी का सारा सामान मिल गया। कुछ चीजें उसने बेच दी थी, उसके लिए जुर्माना लगाया गया। करण ने हर एक पीड़ित को उनका सामान लौटाया। हम सब करण जी के आभारी हैं। बिल्कुल मुसाफिर बनकर आए और रक्षक बन गए। हम सोच भी नहीं सकते थे कि विजय ही चोर निकलेगा। धोखा देने वाला चाहे कोई भी हो, उसका अंत यही होता है। गांव में अब शांति लौट आई थी और लोग फिर से पुराने दिनों की तरह जीने लगे।